बंगाली लोग इतने सुंदर क्यों होते हैं? अब सुंदरता की डेफिनेशन थोड़ी सी ओके, मैं सुंदरता को डिफाइन करता हूँ। वेरी हेल्दी हेयर, वेरी हेल्दी स्किन, सी फूड भी ज़्यादा खाते हैं, तो दी अजम्पशन इज क्योंकि सी फूड मच्छी ज़्यादा खाते हैं, उसमें से एडिशनल कुछ पॉसिबली यस, बिकॉज अब कोरियन स्किन की जब बात करते हैं तो वहाँ पे भी मीट और फिश का जो मात्रा है, तो वो प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा अगर आप होगी, तो कोलेजन क्या है, एक टाइप का प्रोटीन है जो आपकी बॉडी को चाहिए, जो आपकी बॉडी खुद बनाती है, ब्रेक डाउन करती है। तो अगर आप एज अ प्रोटीन भी ले रहे हो तो 3 अमीनो एसिड का कॉम्बिनेशन है, तो वो अगर आपको ऑलरेडी मिल रहा है आपकी डाइट से, तो आपको कोलेजन लेने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप मेरे जैसे, आपके जैसे वेजिटेरियन हैं और बंगाली वेजिटेरियन भी है तो भी आप ले सकते हैं। ऐसे होते हैं बंगाली वेजिटेरियन? अब कलंक है, कुछ लोग तो हैं, हमारे दोस्त भी हैं। नहीं, मस्ती कर रहे हैं। बेसिकली व्हाट आई अंडरस्टूड इज मेन सीन ये है कि प्रोटीन हाई है उनके डाइट में, इसलिए स्किन और हेयर की क्वालिटी भी अच्छी होती है। क्योंकि ये तो 90% हमारी स्किन का और हेयर 90% से ज़्यादा प्रोटीन से बना हुआ है। जी, पर मच्छी या सी फूड खाने से और क्या मिलता है न्यूट्रिशनली स्पीकिंग? मच्छी से ऑफ कोर्स आपको कुछ टाइप की जो मछलियां हैं उससे आपको ओमेगा 3 भी मिल जाता है, राइट। तो वो ओमेगा 3 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो वेजिटेरियंस, जो आपने पहले बात की, तो वेजिटेरियंस को एक ओमेगा 3 की सप्लीमेंट भी अपनी बॉडी में डालनी ज़रूरी है। वीगन ऑप्शंस भी अवेलेबल है, जो फिश ऑयल नहीं खाते हैं उनके लिए वो ऑप्शंस भी अवेलेबल होते हैं। बट ओमेगा 3 इज़ अगेन गुड फॉर हार्ट, ब्रेन हेल्थ, योर जॉइंट्स, एवरीथिंग। वो सीवीड से निकाला जाता है ना? सीवीड से निकाला जाता है। बेसिकली मछली का जो खाना है वो काम कैसे करता है, जो मछली खाना खा रही है, जो समंदर में जो घास उगती है, सीवीड जिसको बोलते हैं, वो उसका जो रॉ मटेरियल है उस घास में अवेलेबल है। मछली अपनी बॉडी में कन्वर्ट कर रही है उसको, ओमेगा बना रही। तो वो प्रोसेस बाहर भी हो सकता है। तो साइंटिस्ट ने ये फिगर आउट किया है कि भाई बॉडी के अंदर जो चीज़ हो रही है वो मैं बाहर ही कैसे कर लूँ, तो वो सीवीड वाला भी आप ले सकते हैं। सेम वे जो विटामिन D3 की बात करी, 90% जो मार्केट में मिल रहा है वो सब नॉन वेजिटेरियन है। और जो वेजिटेरियंस है वो क्योंकि लाल निशान नहीं होता है वहाँ उन लोगों को समझ में नहीं आता है। और विटामिन D3 बनता कैसे है, जो हम बोलते हैं ना सनशाइन विटामिन, जी, हमारी बॉडी खुद बनाती है। जब यूवी रेज हमारी बॉडी की जो त्वचा के नीचे जो कोलेस्ट्रॉल है, जिसको हम बुरा मानते हैं, देयर इज सम गुड कोलेस्ट्रॉल एज वेल, जो कोलेस्ट्रॉल है, ये जब यूवी रेज हमारी बॉडी की त्वचा पे पड़ते हैं, हमारी त्वचा की सतह के नीचे एक रिएक्शन होता है, जो कोलेस्ट्रॉल है वो कोलेकैल्सिफेरॉल में कन्वर्ट होता है। और कोलेकैल्सिफेरॉल ये साइंटिफिक नाम है, उसका सिंपल नाम है विटामिन D3 एक्टिव फॉर्म। ये हम खुद बनाते हैं। हम क्योंकि मल्टीपल रीजंस की वजह से ये नहीं हो रहा है हमारी बॉडी में, इसके लिए हम डेफिशिएंट है। तो नॉन वेजिटेरियन की जगह पे वीगन ऑप्शंस भी अवेलेबल है। अगर कोई सनातनी है जो नहीं खाना चाहता है कि मैं नॉन वेज नहीं खाता हूँ और मैं कट्टर हूँ, मैं पक्का हूँ कि भाई ये मुझे नहीं चाहिए, मेरे कुछ लोग ऐसे फ्लेक्सिटेरियंस होते हैं कि मैं सप्लीमेंट में तो चल जाता है, दवाई में चल जाता है, मैं खाने में नहीं लूँगा, वो शायद ले ले तो उनके लिए परहेज नहीं है। बट जिनको, जैसे मैं हूँ, मैं बिल्कुल ही नहीं लेता, तो मैं वीगन ऑप्शंस चूज करता हूँ जो अवेलेबल है, जो अगेन सीवीड और लाइकन से डिराइव करते हैं इसी प्रोसेस। विटामिन D3 की बात D3 की बात कर रहा हूँ मैं। और D3 की डेफिशिएंसी बहुत कॉमन होती है। बहुत कॉमन है। 70% से ज़्यादा लोगों को विटामिन D3 और B12 की डेफिशिएंसी है इंडिया में। तो बेसिकली ये कह रहे हो कि सप्लीमेंट ध्यान से सिलेक्ट करो। सप्लीमेंट भी नॉन वेजिटेरियन हो सकते हैं। यस, मल्टीविटामिन्स भी नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज हो सकते हैं। क्योंकि जब वो ड्रग की कैटेगरी में आते हैं तो वहाँ पे आपको वेज और नॉन वेज का साइन रखना कंपलसरी नहीं है। जब वो न्यूट्रास्यूटिकल की कैटेगरी में आता है तब ही आपको लीगली कंपलसरी है कि आपको या तो वो त्रिकोण बना होता है लाल कलर का जो नॉन वेजिटेरियन में होता है, और एक गोला होता है हरा कलर का जो बॉक्स के अंदर होता है, वो वेजिटेरियन साइन है। तो आपको वो चेक करके लेना चाहिए।